तो एवरीवन, आज हम एक इतिहास का विषय करेंगे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसने न केवल फ्रांस को बल्कि जो संपूर्ण यूरोप है बल्कि पूरे यूरोप के इतिहास में ना एक युग परिवर्तक घटना मानी जाती है। इसे ना आधुनिक इतिहास की हलचल मचा देने वाली घटना कहा गया है, क्योंकि इसने न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में हलचल मचाई। इसे जिसने सामूहिक रूप से जो यूरोप की सभ्यता है उस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। रैमजे म्योर हैं जो कि इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं। उन्होंने कहा कि जो यह क्रांति है इसे विश्व क्रांति कहा, विश्व क्रांति का नाम दिया फ्रांसीसी क्रांति को। ओके, जो फ्रांसीसी क्रांति में जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारों ने न केवल यूरोप बल्कि जो विश्व के अन्य महाद्वीप हैं वहाँ के लोगों को भी प्रेरणा दी। इन नारे में क्या था? स्वतंत्रता। ये 3 वर्ड फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। व भ्रातृत्व, ये 3 वर्ड ही हैं मेन इस क्रांति के। और इस महान क्रांति की उत्पत्ति व स्वरूप के विषय में अनेक ऐतिहासिक अन्वेषण हुए। माना जाता है कि यह क्रांति 1789 में नहीं बल्कि 1787 से 88 में ही आरंभ हो गई थी। सर्वप्रथम फ्रांस के कुलीन वर्ग ने सम्राट के प्रति सफलतापूर्वक संघर्ष किया और मई 1789, यह बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, मई 1789 में स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाए जाने के पश्चात जो है इस क्रांति का स्वरूप बिल्कुल ही बदल गया। अब यह साधारण वर्ग की जो कुलीन वर्ग व राजतंत्र के विरुद्ध जो क्रांति है उसका रूप धारण कर गई। कुलीन वर्ग और राजतंत्र के विरुद्ध साधारण वर्ग का विद्रोह है ये। इसमें मध्य श्रेणी के अतिरिक्त गांव के किसानों और नगरों के साधारण लोगों की भीड़ ने भी महत्वपूर्ण भाग लिया। मतलब साधारण वर्ग था और कुलीन या राजतंत्र वर्ग था। ओके, इसमें जो मध्य श्रेणी के किसान भी आए, नगर के साधारण लोग भी आए, सब ने भीड़ बना दी, महत्वपूर्ण भाग लिया। 1789 की क्रांति शासक लुई के शासनकाल में हुई। मीन्स जो यह क्रांति हुई थी यह किसके काल में हुई? लुई 16वें के, लुई 16वें के शासनकाल में। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस क्रांति का मुख्य कारण बूर्बो वंश के सम्राट की निरंकुशता व प्राचीन शासन प्रणाली में प्रचलित दोष थे। क्या रीज़न माना है इसका मेन? इस क्रांति का जो बूर्बो वंश है उसके जो सम्राट हैं उनकी निरंकुशता और प्राचीन शासन प्रणाली, जबकि दूसरे इतिहासकार हैं वो फ्रांस के सामंती ढांचे को क्रांति के लिए जिम्मेदार मानते। कोई बूर्बो वंश को मानता है, कोई सामंती ढांचे को मानता है। ओके, ये अलग अलग रीज़न दिए गए हैं। इससे अधिकार रहित लोगों ने विशेषाधिकार प्राप्त कुलीनों के विरुद्ध विद्रोह किया। कुछ लेखकों के अनुसार फ्रांस की क्रांति समकालीन दार्शनिकों व लोकतंत्र विचारों के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो अब देखो, कुछ लेखकों ने यह भी माना है कि जो समकालीन दार्शनिक और लोकतांत्रिक विचार थे ना, दार्शनिक और लोकतंत्र या लोकतंत्र के जो विचार है ना, उन्होंने भी इस क्रांति को जन्म दिया। ये एक और रीज़न बाहर निकल कर आया है। तो कुछ इतिहासकारों ने ऐसा भी माना है कि जो आर्थिक स्थिति थी ना वो खराब होना भी एक कारण था फ्रांसीसी क्रांति का।
अगर आप और जानना चाहते हैं इस विषय पर तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।